In the last topic we were talking about atomic radius, and I told you that atomic radius in a period always decreases from left to right, okay, and but in a group the atomic radius increases down the group, okay. So radius means ki this is a period, okay, and ये group है, okay. तो period में atomic radius decreases, decreases, और ग्रुप में एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। ग्रुप का मतलब कि मूविंग डाउन, ओके, पीरियड का मतलब लेफ्ट टू राइट। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब हम एटॉमिक रेडियस को कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम एल्कली मैटर्स से हेलोजेंस तक चलते हैं। नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस आई हैड लेफ्ट, ओके, उनको मैंने कंसिडर नहीं किया था। एंड आई टोल्ड यू दैट नोबल गैसेस जो हैं दे आर बिगर दैन द हेलोजेंस, के हेलोजेंस से बड़े होते हैं नोबल गैसेस। अब व्हाई नोबल गैसेस आर बिगर दैन हेलोजेंस, के दैट आई विल टेल यू टुडे कि व्हाई नोबल गैसेस आर बिगर दैन हेलोजेंस। नोबल गैसेस bigger than halogens. Why? Noble gases are always monoatomic. मोनोएटॉमिक का क्या मतलब होता है? जैसे नोबल गैस में हीलियम है, okay? तो हीलियम He की फॉर्म में ही गैस में है। गैसेस आर ऑलवेज डाईएटॉमिक, okay? जैसे O2 डाईएटॉमिक है, N2 डाईएटॉमिक है, Cl2 डाईएटॉमिक है। दीज आर कॉल्ड डाईएटॉमिक। टू एटम्स दे टुगेदर मेक वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। तो ऑक्सीजन के दो एटम एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बना रहे हैं, दो नाइट्रोजन के एटम्स एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, दो क्लोरीन के एटम एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो दिस इज अ मॉलिक्यूलर, दिस इज अ क्लोरीन गैस, ये नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। तो दीज गैसेज एग्जिस्ट इन द डाईएटॉमिक फॉर्म, क्या हाइड्रोजन ऑल्सो डाईएटॉमिक है। लेकिन हीलियम अकर्स इन मोनोएटॉमिक। हीलियम कभी भी He2 नहीं होता, ये नहीं होता, ओके, इट अकर्स इन द मोनोएटॉमिक फॉर्म। अब जब हीलियम या नियॉन, आर्गॉन जो इनर्ट गैसेज और जिनको हम नोबल गैसेज भी कहते हैं, व्हेन दे अकर इन द मोनोएटॉमिक फॉर्म, तो इनके केस में हम रेडियस जो लेते हैं, द रेडियस दैट वी कंसिडर इन द केस ऑफ द नोबल गैसेज, दैट इज नोन एज द वॉन डेर वाल रेडियस, ओके। अब वॉन डेर वाल रेडियस क्या होता है? देखो वॉन डेर वाल रेडियस, ओके, मोनोएटॉमिक, सो दे हैव वॉन डेर वाल रेडियस। Now what is van der Waal radius? Van der Waal radius क्या होता है? क्योंकि ये गैसेस मोनोएटॉमिक फॉर्म में है, ठीक है, तो एक एटम जैसे एक गैस का, ठीक है, और देन सेकेंड एटम नियरेस्ट एटम ये है, ठीक है, दिस आर नियरेस्ट नेबर, ठीक है। तो नियरेस्ट नेबर का भी, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द नियरेस्ट नेबर। तो ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ द नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है, इसका half of the internuclear distance between the two nearest neighbors atom, okay, that is called the van der Waal radius, okay. So they have van der Waal radius, that is, so what is van der Waal radius? Half of the internuclear distance between two neighboring atoms, okay, that is called van der Waal radius. अब हेलोजेंस के केस में या किसी और के केस में, हेलोजन तो इसके नियरेस्ट, हेलोजन के बाद नोबल गैसेज आ रही हैं, तो हेलोजेंस के केस में क्या है कि हेलोजेंस में जैसे Cl2 है, okay? तो एक Cl एटम, ये एटम है एक Cl का, लेट इट बी, दिस इज अ Cl एटम, okay?
अब एक Cl एटम, वैसे Cl एटम में 287 की कॉन्फ़िगरेशन है कि 3 शेल होते हैं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द इन्फॉर्मेशन कि एक एटम है ये। अब एक एटम जब दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है तो दे ओवरलैप, दिस इज द सेकंड एटम ऑफ Cl। ओके, दे ऑलवेज ओवरलैप टू मेक द, ऐसे बॉन्डिंग हम कोवैलेंट बॉन्डिंग कहते हैं, तो वी विल स्टडी इट इन द केस ऑफ द कार्बन कंपाउंड चैप्टर्स। ओके, तो Cl2 इज फॉर्म्ड बाय द बॉन्डिंग व्हेन द टू एटम्स दे ओवरलैप ईच अदर। तो अब देखो ओवरलैपिंग से क्या हुआ, जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है दैट हैज डिक्रीज्ड। ओके, तो ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ, ओके, दैट इज टेकन इन केस ऑफ Cl2 रेडियस। तो ऐसे रेडियस को हम कोवैलेंट रेडियस कहते हैं। तो Cl2 के केस में कोवैलेंट रेडियस है, विच इज द व्हेन द टू एटम्स दे ओवरलैप एंड द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, तो देयर इन दैट केस वी टेक कोवैलेंट रेडियस, और इन केसेस में नोबल गैसेस के केस में वी टेक वॉन डेर वाल्स रेडियस। तो एज द पिक्चर इज शोइंग यू, वॉन डेर वाल्स रेडियस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द कोवैलेंट रेडियस। ये हमेशा ज़्यादा होता है, तो इसलिए नोबल गैसेस आर ऑलवेज बिगर देन द हेलोजन्स। ओके, टू नेबरिंग एटम्स, वेयर एज इन केस ऑफ हेलोजन्स कोवैलेंट रेडियस is taken. What is covalent radius? Covalent radius is half of the internuclear distance between two overlapping similar atoms. So this is the, and covalent radius is always smaller than van der Waals radius. Covalent radius is always smaller than van der Waals radius. Okay, so that's why noble gases are always bigger than halogens. Okay, so this is the reason for this. So this is in school exam it will not come, but for competitions you can prepare for this. Okay, so this is the one reason. Similarly, when an atom, देखो we know that atoms are neutral. Okay, कोई भी atom हम लेते हैं तो neutral है, क्योंकि इनमें number of protons जो है they are equal to number of electrons. Okay, so as a whole atom is neutral. But what happens when an atom either loses electron or it gains electron? Okay? So whenever an atom loses electron, it forms cation. देखो फॉर एग्जाम्पल सोडियम 11 is the atomic number, so 11 electron or proton are also 11. Okay, now when it loses one electron, so then what happens, it becomes sodium positively charged. Okay, why this positive, now one electron is lost, so now electron have become 10. Okay, but proton are still 11, क्योंकि चेंज इज नॉट इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, चेंज इज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब लूज किया तो इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, प्रोटॉन तो अभी भी 11 है। अब 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन तो एक दूसरे के चार्जेस को कैंसिल कर देंगे। ओके, लेकिन एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, और वो प्रोटॉन जो एक्स्ट्रा है वो पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में भी पुट है। ओके, तो दिस इज कैटायन। तो व्हेनेवर एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स कैटायन। ओके, अब यहाँ देखो सोडियम के केस में तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281 की। ओके, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो
सोडियम कैटायन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2,8, तो वन शेल हैज बीन लॉस्ट, एक पूरा शेल ही चला गया। ओके, तो जब शेल लूज हो गया तो हेयर सोडियम एटम हैज 3 शेल्स, सोडियम कैटायन हैज 2 शेल्स, तो व्हेन वन शेल इज बीइंग लॉस्ट तो व्हाट हैपेंस, द साइज डिक्रीजेस। ओके, तो वी कैन से दैट कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एटम। ओके, कैटायन इज ऑलवेज smaller than its corresponding atom. That is Na positive is less in size than the Na atom. Okay, size में छोटा होगा। Okay, now this is because the effective force of attraction between the nucleus and electrons increases। कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस के बीच में, क्योंकि न्यूक्लियस इज नाउ हैविंग मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। देखो 11 प्रोटॉन को, मतलब प्रोटॉन तो 11 है और इलेक्ट्रॉन्स हैव बिकम 10, तो 11 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन्स को पुल करना है। ओके, तो व्हेन न्यूक्लियस में नंबर ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स कम है तो पुल विल बी मोर। ओके, सो देयरफॉर द इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, हेंस साइज डिक्रीजेस। जितनी फोर्स बढ़ेगी उतने दे विल कम क्लोजर, क्लोज आएंगे तो साइज छोटा होगा। तो कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एटम। ओके, बट व्हाट हैपेंस व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन? ओके, जब एक एटम गेन करता है इलेक्ट्रॉन, when an atom gains electron, it forms anion. Anion means negatively charged ion. Okay, so it always forms anions, the negatively charged ion. For example, फ्लोरीन है 2,7 की कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन आर 9, प्रोटॉन आर आल्सो 9। नाउ व्हेन इट गेन्स इलेक्ट्रॉन तो इट बिकम्स F नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है बिकम नाउ 10, प्रोटॉन आर स्टिल 9। ओके, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, प्रोटॉन स्टिल 9। तो एनायंस जो हैं, एनायंस आर ऑलवेज बिगर इन साइज देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एटम्स। corresponding neutral atoms. Okay. तो F negative is bigger than F. Okay, बड़ा होगा। अब why it is bigger? Okay, कि क्यों बड़े होते हैं F negative? देखो when an anion is formed, अब जब anion बना है, अब आप देखो कि anion बने तो इलेक्ट्रॉन हैज इंक्रीज, तो 9 प्रोटॉन हैव टू पुल द 9 इलेक्ट्रॉन, तो 9 इलेक्ट्रॉन को तो इफेक्टिवली खींचेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा है, तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दैट विल स्प्रेड आउटसाइड। ओके, एंड एज अ रिजल्ट द इफेक्टिव पुल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स दैट डिक्रीजेस। ओके, व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर मोर। ओके, तो 9 को तो इजीली खींच लेंगे, 10वां इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्स्ट्रा, तो दैट द क्लाउड विल स्प्रेड आउटसाइड। ओके,
and as a result the effective force or attraction between the nucleus and electrons that decreases, and when it decreases the size increases. Okay, so size increases. Okay, why? This is because now number of electrons are more than number of protons. In the nucleus. So effective force of attraction between the nucleus and the electrons decreases. Okay, and hence size increases. So this is how the anions are always bigger in size than their neutral atoms and cations are always smaller than their neutral atoms. Okay, हमेशा छोटे होंगे. अब इसके साथ साथ one another important point is that in case of isoelectronic species, what is the how the size varies in isoelectronic species. Okay, how size varies. अब सबसे पहले कि व्हाट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं. देखो आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स. ओके, द स्पीशीज मीन्स कि दे मे बी आयंस, दे मे बी एटम्स. ओके, तो स्पीशीज दे मे बी मॉलिक्यूल्स, स्पीशीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स are called isoelectronic species. देखो फॉर एग्जाम्पल सोडियम पॉजिटिव. ओके, सोडियम पॉजिटिव का क्या मतलब कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है. तो सोडियम का नंबर 11 है, 11 में से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो जाएंगे 10. okay? इसी तरह मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव. okay? तो मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉन 12 है, 12 इज द एटॉमिक नंबर. तो 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 में से 2 माइनस हो गए तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10. okay? इसी तरह एल्यूमिनियम ट्राइपॉजिटिव. okay? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 में से 3 माइनस हो गए. ओके, तो इसका मतलब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन 10. फिर उसके बाद आप देखो इसमें फ्लोरीन नेगेटिव. अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है तो 9 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो जब ऐड हो गया तो इलेक्ट्रॉन आ 10. ओके, फ्लोरीन के बाद ऑक्साइड. ओके, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन 10. एनाइन के केस में आपने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है. कैटायन के केस में जितना चार्ज है उतने माइनस करने हैं क्योंकि कैटायन लॉस से बन रहे हैं, एनाइन्स गेन से बन रहे हैं.
तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन 10. देन नाइट्राइड, देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और उसमें 3 और ऐड हो गए, तो दे आर ऑल्सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक. तो इसका मतलब ये सब जितने मैंने लिखे हैं, सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव, एल्युमिनियम ट्राई पॉजिटिव, F नेगेटिव, ऑक्साइड आयन, नाइट्राइड आयन, किसको फ्लोराइड कहेंगे, फ्लोराइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड. ओके, तो ये सब आयन्स जो हैं दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. नाउ इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, देखो बिगर द नेगेटिव चार्ज, या मोर द नेगेटिव चार्ज, bigger is its size. ये उतना साइज बड़ा होगा. एंड लार्जर द पॉजिटिव चार्ज, on cation, smaller is its size. क्या उतना साइज छोटा होगा. तो इसका मतलब सबसे बड़ा इसमें क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा चार्ज नेगेटिव चार्ज किसके पास है, नाइट्राइड के पास. तो नाइट्राइड आयन बिगर देन ऑक्साइड आयन, बिगर देन फ्लोराइड आयन, बिगर देन aluminium tripositive, okay, bigger than magnesium sorry, कि देखो इसमें जितना साइज क्या मैं जितना चार्ज बड़ा होता जाएगा प्लस में उतना साइज छोटा होता जाएगा. तो पहले Na पॉजिटिव, फिर मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव और फिर एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव. तो इन सब में एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव का साइज सबसे छोटा है, ओके, और नाइट्राइड आयन का साइज सबसे बड़ा है. सो दिस इज द सीक्वेंस कि नाइट्राइड आयन फॉलोड बाय ऑक्साइड आयन, देन फ्लोराइड आयन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन. ओके, तो जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा वो बड़ा होगा और जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा वो छोटा होगा. ओके, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल आई राइट सम मोर एग्जाम्पल्स. इसी तरह से अगर हम थर्ड पीरियड को देखते हैं, अब थर्ड पीरियड में एटम्स कौन कौन से हैं, दैट इज मतलब दिस वाज द थर्ड पीरियड जो मैंने आपका लिखा है सोडियम वाला. तो अभी हम इस पे देखते हैं और देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में. तो पोटेशियम पॉजिटिव, ओके, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18, क्योंकि पोटेशियम का नंबर 19 है, 19 में से एक माइनस हो गया 18. ओके, कैल्शियम 18, 20 एटॉमिक नंबर है, 2 माइनस हो गए. देन क्लोरीन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन 18, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना 17, एक ऐड कर दिया. ओके, सल्फाइड इलेक्ट्रॉन 18, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 में 2 ऐड हो गए. ठीक, फॉस्फाइड, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 में 3 ऐड हो गए तो 18. तो ये कुछ आयंस आई हैव रिटन जिनका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 18 है. तो दे आर ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. अब इसमें साइज हम देखो कैसे गए. सबसे बड़ा फॉस्फाइड आयन, देन सल्फाइड, देन क्लोराइड, देन पोटेशियम आयन और फिर उसके बाद कैल्शियम आयन. ओके, सो दिस इज हाउ द साइज वेरीज इन केस ऑफ दीज आयंस. ओके, तो मतलब आपने यही याद रखना है कि जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा वो साइज बड़ा होगा और जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा वो साइज छोटा होगा. ओके, सो दिस इज इन द केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. अब सपोज अगर आपको ये इस तरह से क्वेश्चन आता है,
ये क्वेश्चन है, अरेंज मैग्नीशियम, बेरिलियम, सोडियम एंड लिथियम in increasing order of their size. तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस इन द टेबल. ओके, आपको इनके एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए फर्स्ट 20 के. ओके, अब यहाँ पे देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर Mg जो है इट्स एटॉमिक नंबर इज 12, बेरिलियम का 4 है. ओके, सोडियम 11 और लिथियम 3. ओके, तो इसका मतलब 3 और 4 ये दोनों तो एक ही पीरियड के एलिमेंट है, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी अगर आप लिखते हो तो 282, 22, 281 और 21. ओके, तो वी नो दैट द एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ शेल्स बिलोंग टू सेम पीरियड. ओके, तो इन दोनों के सेम शेल है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 4 है, तो इसका मतलब लिथियम यहाँ पर आ गया, बेरिलियम ये चला गया, ये 3 पे ये 4 पे. ओके, अब फिर मैग्नीशियम और सोडियम दोनों के पास 3-3 है. ओके, तो ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है. अब इसके पास 1 वैलेंस शेल है, तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और लिथियम के पास भी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम के नीचे सोडियम. ओके, 3 + 8 11 और इसके नीचे मैग्नीशियम ये 12. तो फर्स्ट यू राइट द पोजीशन. अब आप देखो, अब हम हमारे पास हमने कॉन्सेप्ट क्या क्या पढ़े हैं कि व्हेन वी मूव इन अ पीरियड द साइज डिक्रीजेस. ओके, तो ये दोनों एक ही पीरियड के एलिमेंट है, तो इसका मतलब जब दोनों एक पीरियड और जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं साइज कम होता है, तो इसका मतलब बेरिलियम इज स्मॉलर देन लिथियम, तो बेरिलियम छोटा होगा लिथियम से. ओके, अब इसी तरह से मैग्नीशियम छोटा होगा सोडियम से. ओके, तो ये हमने पीरियड में देख लिया. अब ग्रुप में देखो, अब जब हम ग्रुप में देखते हैं तो सोडियम इज बिगर देन लिथियम, तो इसका मतलब सोडियम लिथियम से बड़ा है. ओके, और अगर ऐसे ग्रुप में देखते हैं तो मैग्नीशियम बेरिलियम से बड़ा है. ओके, तो अब मैग्नीशियम इससे बड़ा है, सोडियम लिथियम से बड़ा है, लेकिन मैग्नीशियम सोडियम से छोटा है, तो जब इसका मतलब क्या होगा कि सोडियम इन चारों में सबसे बड़ा एलिमेंट है. ओके, क्योंकि नीचे जाने पे सोडियम बड़ा है, इधर जाने पे भी सोडियम बड़ा है. ओके, लिथियम से बड़ा है ये, और जब इधर जा रहे हैं तो तब भी सोडियम बड़ा है, क्योंकि मैग्नीशियम छोटा है सोडियम से, तो इसका मतलब सबसे बड़ा कौन सा हो गया, सोडियम. इंक्रीजिंग साइज में लिखना है तो हमें छोटे से बड़े की तरफ लिखना है, तो सोडियम तो हमारा लास्ट में आ गया. ओके, अब सोडियम से, क्योंकि बेरिलियम से मैग्नीशियम बड़ा है, तो इससे पहले आ गया मैग्नीशियम. ओके, अब इन दोनों में देखो, अब इनमें छोटा कौन सा है. ओके, छोटे से हमें बड़े पे जाना है, सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, बेरिलियम, और बेरिलियम के बाद लिथियम. ओके, तो बेरिलियम स्मॉलर देन लिथियम, स्मॉलर देन मैग्नीशियम, स्मॉलर देन सोडियम. सो दिस इज द आंसर. ओके, तो यू अरेंज देम अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन एंड देन यू कैन यूज बोथ द कॉन्सेप्ट पीरियड एज वेल एज ग्रुप, अगर इस तरह से आ जाता है. नहीं तो अगर मान लो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है. In increasing order of their size. Now first of all, if you know their atomic numbers, so write the atomic number. Okay, so beryllium का atomic number 4, carbon 6, nitrogen 7, boron 5,
lithium 3, oxygen 8. Okay, then write their configuration. Okay. 2 2, 2 4, 2 5, 2 3, 2 1, 2 6. So by writing the configuration, now we know that all the elements, because they have same number of shells, so they all belong to same period. एक ही पीरियड के सारे एलिमेंट्स हैं. अब इनको अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर अरेंज करो आप. तो सबसे पहले 3 वाला लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. ओके, so we have arranged them in the serial order. So 3 4 5 6 7 8. Okay, now use the concept that when we move in a period from left to right, the size decreases. Okay, तो इसका मतलब लिथियम से इधर जाने पे साइज कम हो रहा है. Okay, हमें किस में लगाना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कम से ज़्यादा. तो मतलब हमें उल्टे पे चलना है. तो इसका मतलब सबसे पहले ऑक्सीजन लेस देन नाइट्रोजन, लेस देन कार्बन, बोरोन, बेरिलियम and lithium. Okay. So lithium is biggest out of all these elements and oxygen is the smallest. Okay. So this is how you have to attempt the question. Okay. One more example I give you. Okay. जैसे ये है कि arrange beryllium calcium in decreasing order of their size. अब इफ़ यू नो द अगेन टेबल अगर आपको याद है तो आप यहाँ देखो कि ये चारों एलिमेंट मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, बेरियम, दे ऑल बिलोंग टू सेकेंड ग्रुप. ये सारे सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं. अब सेकेंड ग्रुप को अगर हम सीरियल में लगाएं तो सबसे पहले बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम और फिर उसके बाद आएगा बेरियम. स्ट्रॉन्शियम आता है, स्ट्रॉन्शियम इज नॉट रिटन इन द क्वेश्चन. बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रे. ओके, ये मैंने आपको सेकंड ग्रुप का निनोमिक बताया था. तो बेटा मांगे, कार, स्कूटर है नहीं बीच में, बाप. तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन द ग्रुप. ओके, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है. वी नो दैट व्हेन वी मूव इन अ पीरियड साइज डिक्रीजेस, बट व्हेन वी मूव इन अ ग्रुप, ये ग्रुप में जब हम मूव करते हैं तो साइज इंक्रीजेस. तो ये साइज ऐसे बढ़ रहा है. तो इसका मतलब सबसे बड़ा इनमें कौन सा है? बेरियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम. डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है तो उल्टा लिख दो. तो बेरियम बिगर देन कैल्शियम, बिगर देन मैग्नीशियम एंड बिगर देन बेरिलियम. सो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो बेरिलियम जो है that is the smallest of all the four and barium is the biggest of all the four. Okay, तो ये can how we have to arrange that. Okay, अब अरेंजमेंट जो है आपको जैसे ये इसी तरह से ये ग्रुप फॉर्मूला यू हैव टू नाउ नो. आपको जितना टेबल लर्न होगा फर्स्ट 20 एलिमेंट्स या उसका और उनकी कॉन्फ़िगरेशन लर्न होगी, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू सच क्वेश्चंस इजीली. अब मान लो आपको ये आ जाता है क्वेश्चन कि PV plus 2 and PV plus 4, which is bigger? Okay, and why? अब both are cations. कैटाइंस में मैंने आपको बताया था कि बिगर द चार्ज, जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना साइज छोटा होता जाएगा. तो इसलिए ये +4 चार्ज है, जिसका मतलब इसका साइज इससे छोटा है. तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है? PV plus 2 इज बिगर. बिकॉज
when the charge, positive charge increases, okay, then it means it has lost more number of electrons. Okay, so their electrons are now lesser as compared to Pb plus 2. So when electrons are lesser, then the effective force of attraction between the nucleus and electron increases. So in Pb plus 4 the force of attraction will be higher as compared to Pb plus 2. So hence the size decreases. Okay, तो Pb4 plus 4 का साइज कम होगा और Pb plus 2 का साइज ज़्यादा होगा. Okay, इसी तरह से जैसे आपको ये याद है ऑक्साइड आयन एंड ऑक्सीजन, okay, which is smaller. अब ऑक्साइड आयन में 2 नेगेटिव चार्ज है, एनायन बन गया और एनायन अपने न्यूट्रल एटम से हमेशा बड़ा होता है, तो इसका मतलब O इज स्मॉलर देन O डाइनेगेटिव. इससे छोटा होगा. O जो है वो छोटा होगा, O डाइनेगेटिव बड़ा होगा क्योंकि वो एनायन है और एनायन इज ऑलवेज बिगर. एनायन में इफेक्टिव पुल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस और जितनी कम होगी उतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है दैट विल स्प्रेड आउटसाइड. ओके, सो देयरफॉर सो दिस इज अनदर रीजन ऑफ दिस कि दैट व्हाई इट इज सो. अब इसी तरह आपको मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं रेडियस के ऊपर, रेडियस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, रेडियस में आपको डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ द एटॉमिक रेडियस वेरीज इन द पीरियड एंड द ग्रुप. Take the example of second period and explain. Okay, or take the example of first group and explain. या take the example of 17th group and explain. Okay, क्या first group के elements को लिखो और how it varies in a group उनको explain करो. You write the elements of the second period and how atomic radius varies in them, explain. Okay, so therefore you should know what is the period elements. Period को आपको serial order में learn करना है, groups also, and then you have to do such questions. Okay. So this was the concept of the atomic radius, that how atomic radius varies. Okay. फिर उसके बाद अब next property हम जो है वो metallic character and non metallic character या जिसको electropositive electronegative character भी कहते हैं. Okay. That we will do in our next lecture. Okay.